जैसे यदि हम कहें कि 1 जनवरी 2023 को 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन था? रविवार था। कौन सा दिन था? रविवार था। तो यदि हम कहें कि 1 जनवरी 2023 को यदि रविवार था, संडे था, तो 31 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन होगा? तो हम कहेंगे कि संडे ही होगा। ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम मान कर चलें कि 31 जनवरी 31 दिसंबर 2022 को निकाल ही लेते हैं। 31 दिसंबर 2022 शनिवार आ रहा है। 31 दिसंबर 2022 को यदि शनिवार था अर्थात सैटरडे था, तो 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा? तो हमको कुछ नहीं देखना है, बस ये देखना है ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष। ये क्या है? साधारण वर्ष, तो यही दिन होगा, सेम डे होगा। ठीक है, सैटरडे ही, शनिवार ही हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी लीप ईयर का पहला दिन और आखिरी दिन में केवल एक दिन का अंतर होता है। अर्थात यदि किसी वर्ष का पहला दिन 1 जनवरी को मंगलवार था, तो 31 दिसंबर को बुधवार होगा। जैसे यदि हम यहाँ पर देखें कि 1 जनवरी 2024 को क्या था? तो सोमवार था, ये मंडे हो गया। ठीक है, ये 2024 क्या है? लीप ईयर है, इसीलिए इसका आखिरी दिन जो है ये 31 दिसंबर 2024 को मंडे 1 होता है, तो ये 2 होगा, अर्थात मंगलवार होगा, ट्यूसडे होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ज्ञात हो गया। अब आगे और पीछे कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? चूँकि हम जानते हैं कि किसी भी साधारण वर्ष में वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन समान होता है, तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि 1 जनवरी 2023 को क्या था? संडे था, अर्थात 31 दिसंबर 2023 को फिर संडे होगा, क्योंकि ये साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष में पहला दिन और आखिरी दिन दोनों समान होता है, तो इसलिए 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी आएगा और ये 1 जनवरी 2024 आ जाएगा। अब ये 31 के बाद में 1 आएगा, तो संडे के बाद में मंडे आएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी साधारण वर्ष में वर्ष के अगले दिन और पिछले दिन जाने पर केवल एक दिन का अंतर होता है। जैसे यदि हम 1 जनवरी 2023 को सोमवार था, तो एक दिन जोड़ देंगे। 1 जनवरी 2024 को मंडे होगा, तो ये 1 जनवरी 2022 को क्या होगा? तो ये 23 में था, ये 22 भी साधारण वर्ष है, तो संडे से 1 कम करेंगे, सैटरडे हो जाएगा। क्या होगा? सैटरडे हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है केवल जनवरी 1 तारीख के लिए अब नहीं हुई। अब ये हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 15 अगस्त
अगस्त 2022 को लिख लिया जाए क्या था, 15 अगस्त 2022, 5 5 2 7, ये 14 से कट गया, ये भी कट गया, 7 में 14, 2 बचा, अर्थात 15 अगस्त 2022 को क्या था, मंडे था, 2 अर्थात 2 अर्थात ट्यूसडे था, मंगलवार था। तो 15 अगस्त 2022 को मंगलवार था, तो हम कहेंगे कि 23 को क्या था, तो 23 को एक दिन जोड़ देंगे, 23 को क्या होगा, वेडनेसडे हो जाएगा। 21 को क्या होगा, 21 भी चूंकि साधारण वर्ष ही है इसलिए 21 को हो जाएगा, इसमें से एक कर देंगे, ये 2 है, ये 3 है, इधर 1 आ जाएगा, अर्थात मंडे होगा। हमेशा हम कोड से चलेंगे, ठीक है, कोड से चलने पर आसानी रहती है, समझने में भी सब कुछ, तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। अगर हम कहें कि 17 जुलाई 17/7/2000 देख लिया जाए क्या था, 17, ये तो लीप ईयर आ गया ना, चलिए लीप ईयर का आप देख लेंगे, ठीक है। अब लीप ईयर में क्या होता है कि किसी भी लीप ईयर में पहला दिन जो होगा, आखिरी दिन उसके एक दिन बाद होता है। जैसे ये 1 जनवरी 2024 को मंडे है, तो 31 दिसंबर 2024 को ट्यूसडे होगा, ये 1 तो ये होगा 2 अर्थात 2 अर्थात ट्यूसडे, ठीक है। अब इसके अगले दिन और पिछले दिन तो क्या होगा, 1 जनवरी 2024 को चूंकि मंडे था, 31 को हो गया ट्यूसडे, अब 31 के बाद आएगा 1 जनवरी 2025, तो ट्यूसडे के बाद आ जाएगा वेडनेसडे, ठीक, बुधवार आ जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी लीप ईयर से यदि जाया जाता है साधारण वर्ष में, तो 2 वर्ष का अंतर होता है। कितने वर्ष का, 2 वर्ष का। तब 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन था, तो 1 जनवरी 2023 को एक दिन का गैप करेंगे, क्योंकि ये साधारण वर्ष से साधारण वर्ष तक ही आ रहा है। यहाँ पर जनवरी से फरवरी बीच में आ रहा है, इसमें जो है 1 जनवरी से 1 जनवरी 2025, 1 जनवरी 2024 से 1 जनवरी 2025 तक जाने में फरवरी आ रहा है, और जब फरवरी आ रहा है तो 2 दिन का गैप इसमें 2023 से 2024 में जाने में फरवरी आ रहा है, लेकिन लीप ईयर में नहीं आ रहा है। अर्थात हम इसमें 1 नहीं जोड़ेंगे, केवल 1 माइनस कर देंगे, हो जाएगा संडे, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग 1 दिन 2 दिन क्रम वाइज करते हुए निकालेंगे। तो नोट्स लिख लेंगे कि किसी भी साधारण वर्ष का पहला और आखिरी दिन समान होता है। ठीक है, आगे हो जाएगा कि किसी भी लीप ईयर का पहला दिन किसी भी लीप ईयर का
पहला दिन आखिरी दिन से एक कम होता है, अर्थात किसी लीप वर्ष का आखिरी दिन पहले दिन से एक दिन अधिक होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि किसी भी साधारण वर्ष का आगे देखेंगे किसी भी साधारण वर्ष से साधारण किसी भी साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाने पर एक वर्ष एक दिन जुड़ अथवा घट जाता है। यहाँ जुड़ना और घटना इसलिए लिखा गया है कि यदि पीछे पूछेगा तो माइनस कर देंगे, यदि आगे तुरंत आगे नेक्स्ट ईयर पूछेगा तो हम प्लस कर देंगे। ये है नेक्स्ट ईयर और ये है प्रीवियस ईयर। ठीक है, ये है साधारण वर्ष के लिए, साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाने के लिए। आगे हम लोग देखेंगे कि किसी भी साधारण वर्ष से लीप ईयर में तथा लीप ईयर से साधारण वर्ष में जाने पर क्या होता है। जैसे हम कहें कि किसी साधारण वर्ष से साधारण वर्ष से 28 फरवरी लीप ईयर में लीप वर्ष में जाने पर यदि, अब इसमें दो ग्रुप बनेंगे, एक 28 फरवरी तक और एक 28 फरवरी के बाद, अर्थात 28
फरवरी के बाद, ठीक है। तो जब हमसे 28 फरवरी तक बोला जाएगा तो एक जोड़ेंगे, ये 28 फरवरी के बाद बोला जाएगा तो इसमें 2 जोड़ेंगे, ठीक। अब किसी लीप ईयर से, लीप वर्ष से साधारण वर्ष में जाने का, साधारण वर्ष में जाने का, अर्थात इसमें भी 2 टाइप बनेगा कि 28 लीप वर्ष है तो 28 फरवरी से जो है पहले, और ये 28 फरवरी के बाद, ठीक। यदि लीप वर्ष है और 28 फरवरी से पहले साधारण वर्ष में जाएंगे और 28 फरवरी से बाद में साधारण वर्ष में जाएंगे, तब क्या होगा। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे कि इसमें 28 फरवरी से बाद में नहीं होगा, 28 फरवरी से पहले के लिए इसमें 2 जोड़ देंगे और इसमें 1 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? 1 जोड़ेंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम 1 वर्ष का अंतर निकालें, यदि उसमें फरवरी आता है, फरवरी तो आएगा ही, फरवरी आएगा और यदि वह 29 दिन का होगा तो 2 जोड़ेंगे, यदि 29 दिन का नहीं होगा तो हम 1 जोड़ेंगे। बस 1 जोड़ेंगे। क्या कहने का मतलब है कि यदि आगे हमें नेक्स्ट ईयर निकालना है तो फरवरी 29 दिन का है तो 2 जोड़ेंगे, यदि फरवरी 28 दिन का है तो 1 जोड़ेंगे। यदि प्रीवियस ईयर निकालना हो और फरवरी उसमें आ रहा है, आएगा ही, यदि 29 दिन का है तो 2 माइनस करेंगे, यदि फरवरी 28 दिन का है तो 1 माइनस करेंगे। इस प्रकार से हम लोग नेक्स्ट ईयर और प्रीवियस ईयर का डेट निश्चित तौर पर निकाल लेंगे। जैसे एक हम लोग प्रश्न देख लें कि 15 अगस्त 2024 को क्या था? गुरुवार था, ठीक है, गुरुवार था। तो 15 अगस्त 2025 को कौन सा दिन होगा? क्योंकि इसमें फरवरी तो आएगा लेकिन 25 में आएगा और 25 में फरवरी 28 दिन का होगा, इसलिए इसमें केवल व केवल हम लोग 1 जोड़ेंगे, अर्थात 5 आएगा, फ्राइडे हो जाएगा, ठीक। अब 15 अगस्त 2024 है, 15 अगस्त 2023 को कौन सा दिन था? तो यहाँ से यहाँ जाने में भी फरवरी तो आएगा लेकिन इसमें फरवरी 2 दिन आएगा, 29 दिन का आएगा। और जब 29 दिन का आएगा तो हम पीछे जा रहे हैं ना, 2024 से 2023 का निकालने के लिए, तो हम अब 2 दिन क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। 4 - 2 = 2 और 2 फॉर ट्यूसडे, ठीक है। इसी प्रकार से हम निकालेंगे, ठीक। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।